बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी भाई, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कॉस्ट हकीकत थी, बाकी सारे अंदाजे थे। आज हम न्यू मेथड स्ट्रेट लाइन रखेंगे और ज़िंदगी का आगाज़ WDB मेथड से करेंगे। फिर एक टाइम आएगा, क्या हो जाएगा, अंदाज़ा चेंज हो जाएगा, अंदाज़ा बदल जाएगा। या हम WDB के बजाय स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे और WDB पे एंड करेंगे, जो भी हो जाए, कोई इशू नहीं। 1 जनवरी 2001 अहमद ने एसेट ख़रीदा 1 लाख का, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, 10 साल के लिए यूज़ करने और मेथड है। और 2003 की सुबह को एस्टीमेट चेंज हो गया। इसका मतलब 2001 और 2002 ये है प्री, ये क्या है, और 2003 से आगे क्या है, पोस्ट। 1/1/3 को अहमद ने रिकंसिडर किया कि डेप्रिसिएशन मेथड और कंक्लूड किया कि स्ट्रेट लाइन एप्रोप्रिएट इस एसेट के लिए नहीं है और हम यूज़ करेंगे किस रेट पर। तो पहले 2 साल स्ट्रेट लाइन, अगले सालों में अंदाज़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम अंदाजे के चेंज में ना हर दफ़ा क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स बनाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। पहली डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी, मेथड कौन सा होगा, कॉस्ट कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू, टोटल लाइफ, आंसर 9,000। भाई डेप्रिसिएशन 9,000 पहले साल, यही क्या होगी, और WDB कितनी होगी, 91,000। अगले साल कॉस्ट तो यही रहेगी और डेप्रिसिएशन का फार्मूला भी यही रहेगा। आंसर कितना होगा, 9,000। टोटल कितना होगा, कितना बनेगा, 82,000। अब जब सुबह उठेगा तो अंदाज़ा क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। अंदाज़ा क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। अब जब अंदाज़ा चेंज होगा तो क्या करेगा, नई ज़िंदगी शुरू करेगा। जब ये अपने फूफा जी के पास जाएंगे तो फूफा जी इनसे पूछेंगे, हाँ भाई तेरी कॉस्ट कितनी है या WDB कितनी है। अब बताओ WDB कितनी है भाई, कितनी है, और डेप्रिसिएशन का रेट बोलो, 20,000 जमा कर दें 18,000 में, 38,000। कॉस्ट कितनी है, माइनस कर दें 61,500। अब अगले साल 61,000 और रेट बोले 1537 जमा करें जी, 87 माइनस करें। अभी कॉपी नहीं करना, फाइल्स आ जाएंगी, मुझे सॉल्व करवाएं, अभी कॉपी नहीं करना। ओके हो गया। अब हम एक बनाया करेंगे प्री और एक बनाएंगे पोस्ट। प्री कॉस्ट से शुरू होगा और पोस्ट, बस ये पॉइंट याद रखना है, प्री और पोस्ट। अब देखें क्या हो रहा है, आराम से देखिएगा, क्वेश्चन देखना आपका काम है और मुझे सॉल्व करवाना।
अब क्या हुआ, 1 जनवरी 2001 अहमद ने परचेज किया एसेट 1 लाख का, 25% डेप्रिसिएशन ऑन, 2 साल गुजर गए। तीसरे साल के पहले दिन हमने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन मेथड को, और कौन सा मेथड अच्छा नहीं है, कौन सा मेथड अच्छा है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी लो, टोटल लाइफ कितनी लेके चलो, कितने साल गुजर गए तो बाकी बचे। अब बताओ कैलकुलेशन 10 पे करूं 8 पे, 8 पे करो। किस पे करो, पहले प्री पे चलते हैं क्योंकि प्री तो पुराना काम है, ये नया काम। कॉस्ट बताएं कितनी है, 1 लाख। मेथड कौन सा है, और डेप्रिसिएशन का रेट, तो फिर 1 लाख का कितना बना, ये 25,000 क्या है, WDV कितनी है, ओके हो गया। अब अगले साल कॉस्ट तो ये कितनी बनी, इनटू कितना बना, टोटल करें माइनस करें, ओके। ये क्या है, ये 1 लाख की है। अब यहां जरा पहले समझ लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जिंदगी कॉस्ट से शुरू होनी है या WDV से, लिखना WDV है, सोचना कॉस्ट है। क्या कहा, दोबारा बोले, जब आप बड़े हो जाएंगे, 40 की एज में हो जाएंगे, तो आपकी वालदा आपकी फ्रेंड होंगी और आपके वालिद साहब आपके फ्रेंड होंगे, सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे, बेस्टी होंगे। लेकिन समझेंगे दोस्त, एक्ट करेंगे वालिद साहब की तरह। ये थोड़ी होगा कि उन्होंने कहेंगे चलो भाई लेटेस्ट जो जोक आया दोनों मिलकर देखते हैं, ऐसे नहीं होगा। समझेंगे दोस्त ही, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो फिर वो वाला स्टेटस मेंटेन रहेगा जो एक वालिद साहब का और औलाद के दरमियान में होता है। ऐसे ही यहां पर आपने WDV लिखना है, लेकिन इसको परसीव क्या करना है, जैसे ये कॉस्ट है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब लाइफ रिमेनिंग लेनी है, समझना उसे लाइफ ही है, लेनी लाइफ, समझना उसे सिर्फ लाइफ ही है। अब बनाएं रेजिडुअल वैल्यू। लाइफ टोटल कितनी थी, कितनी गुजर गई, आंसर दें। 57 जमा करें 49 53 1 लाख में से माइनस करें। अब स्ट्रेट लाइन क्या कहता है कि हर साल फार्मूला सेम रहता है, क्या रहता है, अब ऊपर वाले ही फार्मूला दोबारा लगेगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में फार्मूला चेंज। अब आप कहेंगे ऊपर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसकी जिंदगी में बदलाव आया है। उसकी अम्मा ने उसकी डायरेक्शन जो है वो इस्लामाबाद से उड़ा के मुल्तान की तरफ कर दी है। खाला इस्लामाबाद रहती थी और फुप्पो, तो भाई थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना उसका, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो हमने तो फिर थोड़ा सा फर्क डाला है। 5781 बोले भाई, 5531 माइनस करें जी, 44
भाई प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, अब आईएनजी क्या है? अहमद ने एसेट ख़रीदा 1 लाख का, एक को यूज़फुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू 3 को एस्टिमेट क्या किया, टोटल लाइफ कितनी हो गई, कितनी गुजर गई, 3 कहाँ से गुजर गए, 2001 गुजरा है और 2002 गुजरे हैं, 2 गुजरे हैं। ये कह रहा है कि टोटल लाइफ का एस्टिमेट 7 साल का हो गया, तो 7 में से कितने गुजर गए, तो बाकी बचे। पहले एस्टिमेट कितने पे लगाया था, टोटल 10 पे। अब टोटल का एस्टिमेट कितना है, उसमें से कितने गुजर गए, और अगर वो कहता है रिमेनिंग लाइफ 7 है, फिर हम 7 को ही यूज कर लेते हैं, तो रिमेनिंग बता दे तो वही आगे यूज होगी, टोटल को चेंज करे तो जो गुजर चुके वो माइनस करना है। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज नहीं है, एक ही मेथड है, तो क्या चेंज हो रही है, लाइफ क्या चेंज हो रही है। आओ पहले प्री वाला करते हैं। कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, आंसर accumulated 9190, अगले साल फिर माइनस ओवर टोटल माइनस। अब ये प्री वाला टाइम गुजर गया, अब कॉस्ट तो हकीकत है वो तो क्या रहेगी, लेकिन अब जिंदगी WDV से। रेजिडुअल वैल्यू पे खामोश है या चेंज हुआ, खामोश है, तो वो कितना रहेगा। अब वो कह रहा है टोटल लाइफ कितनी है, 7, उसमें से कितनी गुजर गई, 2 माइनस कर दो, बोलो 14,000 जमा कर दें, 33,000 माइनस कर दें, ओके। अब मेथड कौन सा चल रहा है, तो ऊपर वाला फार्मूला ही दोबारा यूज हो जाएगा, उसी तरह 7 - 2, उसी तरह 14,700 जमा कर दे, 47,000 माइनस कर दें, ओके हो गया। भाई आपस में ना करें यार, आप देखें आप क्या चेंज कर रहा है, बार बार चीजें ही चेंज कर रहा है। इसके रिश्तेदार ज्यादा था, कौन ये बोला था, अच्छा इस तरह कह रहा है, मैं कल से मैं इसी ख्वाब में हूँ सर, यकीन करें। 2 दफा अम्मा को कॉल मिलाई लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उनका अंदाजा पूछने की। ऐसे कभी अम्मा ने अंदाजा शेयर किया, उनका क्या अंदाजा है, किया हुआ है। रमजान के बाद आपकी है तो सही, लेकिन किसके साथ है ये पूछ रहा हूँ। आउट ऑफ फैमिली है, तो आपको फैमिली में कोई नहीं नजर आया। फेसबुक का तो नहीं कमाल है, ओरिजिनली मिले हुए हैं। हाँ क्यों ये ना फेसबुक पे बाद में पता चले भाई सारा सैलून का कमाल था और बंदा का रगड़ा लग गया। ठीक है, आपकी है, छोटी ईद के बाद आपकी है।
तो अगर अम्मा ने छोटी ईद से 2 दिन पहले अंदाजा बदल लिया फिर क्या करेंगे? नहीं बदलेंगे। कागजात तैयार हो गए में, कागजात तैयार हो गए में। कागजात तैयार होने का मतलब पता है? बिना भी बोंगियां मारे जा रहा है। कागजात का मतलब है निकाहनामा हो गया है तेरा तैयार, तो फिर अभी बोंगियां मारे जा रहा है यार। तू लोगों को बदनाम करता फिर रहा है। ओ भाई इसे सिरिलैक वगैरह खिलाओ, इसे नीडो पिलाओ। सिरिलैक नहीं खाएगा तो बड़ा कैसे होगा? इसे तो अभी यही नहीं पता कागजात क्या होते हैं। ये मोटरसाइकिल के कागजात समझ रहा है। चलो आओ, आए भाई बस। एक्सक्यूज मी, ओ भाई एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सात ने इक्विपमेंट खरीदा है 70,000 का, एक को यूजफुल लाइफ 8 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 6,000 है। 2 साल के बाद फिर साल के पहले दिन एस्टीमेट चेंज कर लिया, लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि साल के आखिरी दिन कैलकुलेट होती है, तो कह रहा है कि क्या है? रिमेनिंग लाइफ। अब हमें कुछ करने की जरूरत पोस्ट जो जिंदगी होगी वो 4 साल के हिसाब से चलेंगे। मेथड ईयर एंड ING। फिगर याद रखना। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट बोले रेजिडुअल वैल्यू लाइफ आंसर accumulated carrying value 60 cost minus over बोले 50 कॉस्ट तो 70,000 ही रहेगी। जिंदगी शुरू होगी, रेजिडुअल वैल्यू लाइफ बोले जमा करें माइनस करें। मेथड कौन सा चल रहा है? किबला सही हो गया इसका। अब ये मोटरवे पे है, कोई एग्जिट नहीं है, ये है और इसकी है। उसने खुद ही कहा छोटी ईद के बाद मेरी है। मैं कह रहा हूँ भाई, उसने खुद ही कहा है भाई। बाज़ दफ़ा बंदा शर्माते हुए कुछ ऐसी बात कह देता है जो सारी जिंदगी उसके साथ चलती है। तो अब छोटी ईद के बाद जो है वो इसके साथ चलेगी, इसकी है। कितना हुआ? 70 में से 40 गए, 30,000। बेटा आपकी अम्मा ये जो गलती कर रही हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, काबिल एहतराम है मेरे लिए कि अभी आप PRC में पूरे पास नहीं हुए और आपका वो रिश्ता कर रही हैं, तो बाद में कौन संभालेगा आपको भी और उसको भी? आप संभालेंगे? कैसे संभालेंगे? आपकी है इसलिए संभालेंगे। अभी अब्बा एक को पाल रहा है, फिर इसने लाके कहना है अब्बा इसे भी तुम ही पालो। करना है उसके बाद वो MBBS कर रही है उसका। क्लैपिंग करे भाई। अब आपको पता है ये बच्चे जब क्लैपिंग करें तो ये मिठाई भी मांगते हैं। अब ये इतनी बड़ी खुशखबरी, एक तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक तरफ डॉक्टर, और वो मिठाई के बगैर हो, मजा नहीं है। आप बताएं कि आप इन्हें जब आपकी हो जाएगी जब खिलाएंगे या पहले इनसे दुआएं लेने के लिए खिलाएंगे? क्योंकि आगे रमजान आ रहा है, 15 शबान भी आ रही है। हो गई तो खिलाएंगे, इसका मतलब है कि अभी उन्होंने लड़का नहीं देखा और लड़के को डाउट है कि मुझे देखने के बाद उनके अंदाजे बदल जाएंगे। फिर तो यही है कि उन्होंने अंदाजा लगाया भाई यार ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और जब इस तरह की चीज देखेंगे तो अंदाजा। तो यार फिर मिठाई तो इनकी बनती है यार।
इंसान बनो और भाई कोई तकल्लुफ ना करना, ये तो बेवकूफ़ है, इस तरह लोगों को पकड़ते हैं। तुम्हारे जैसे सीधे भोले लोग जो है ना, इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। आओ बेटा, अभी लड़की वालों ने इसे देखा नहीं है और बड़ा गालिब गुमान का एस्टीमेट बदल जाएगा, तेरी मेहरबानी। आओ भाई। इसी तरह पिछले सेशन में एक बच्चा था, उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसको कुछ गिफ्ट आए फियांसी से, उसने साथ वाले लड़के को बता दिया। अब्दुर्रहमान नाम है, बड़ा भोला मेरा स्टूडेंट था। उसने आके पूरी क्लास में बता दिया, सर इसने जो शर्ट पहनी हुई है उधर से आई है, घड़ी उधर से आई है। फिर मैं भी बाज आने वाला नहीं हूँ, मैंने कहा बनियान किधर से आया वह? तो कहता सर वो भी उधर से ही आया वह, इसके आगे नहीं मैं गया, इससे आगे मैं नहीं गया। तो भाई कोई ऐसी बात अगर क्लास में बता देता है ना, तो फिर उस बेचारे का हाल बड़ा बुरा होता है। चलो आओ इधर, आओ जी। एसेट खरीदा है 2 लाख का, एक को प्लीज प्लीज प्लीज, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 16,000 है। 2 साल के बाद एस्टीमेट चेंज हो गया, रेजिडुअल वैल्यू 12,000 पे चली गई है। मेथड स्ट्रेट लाइन ही है और 31 दिसंबर ही है। अब इधर आ जाए, कॉस्ट कितनी है? 2 लाख पर है, कॉस्ट इधर भी 2 लाख पे है, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ आंसर 18,000। आगे चले, WDV माइनस ओवर एक 63, फिर 2 लाख, जिंदगी 1 63 200। रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है कितनी? लाइफ चेंज हुई है नहीं, तो 10 में से कितने गुजर गए? 2। बोले 18,000 जमा करें, 55,000 बोले 144। WDV रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय आंसर टोटल 74। आपकी मुझे लगता है दूर दूर तक नहीं है भाई, मुझे लगता है आपकी दूर दूर तक नहीं है, इसलिए बड़ा ही बेरौनकी अंदाज से आपने कहा 600 वार्ड हो सारी। कोई बंदा प्यार से बोल देता है, कोई बंदे को पता हो कि यार चल यार कोई उस्ताद दुआ करेगा, मेरी भी आई जाएगी। चलो बोलो, लो भाई आए जी, ध्यान से करें, ये आप करके दें मुझे।
जल्दी से कर दें भाई। कर लिया। आओ जी, जुनेद ने एक एसेट परचेज किया 50,000 का, एक को यूजफुल लाइफ है 10 साल विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5,000। 113 को रेजिडुअल वैल्यू 6,000 है, रिमेनिंग लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो गई और लाइफ भी चेंज हो गई। भाई साहब देख लीजिएगा ऐसे ही ना कोई मामला ख़राब हो जाए, एक एस्टीमेट के बजाय 2 एस्टीमेट रिवाइज हो रहे हो। चलो, मुझे पता है आप जो बोल रहे हैं हसद में बोल रहे हैं, अल्लाह से बुरी नज़र से बचाए। ये 2 बर्फ़ी पे बिकने वाले हैं और गुलाब जामुन आ गई तो ये यकीन करो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। वैसे आपकी एंगेजमेंट पे कौन सी मिठाई थी? आपकी एंगेजमेंट पे कौन सी मिठाई थी? सारी थी, तो इन्हें सारी खिलाओगे क्योंकि इन्होंने एंगेजमेंट तो नहीं अटेंड की। और बच्चियां तो आपको पता है बड़ी चूजी सी होती हैं, सारी बच्चियां कह रही हैं साई साहब सारी मिठाई होनी चाहिए, वरना ये नंदे बड़ी जालिम किस्म की होती हैं। मैं पहले तुझे बता रहा हूँ, पहले ये बड़े नखरे उठाएंगी भाभी के, उसके बाद जब ये भाभी को अपने असर दिखाएंगी ना तो भाभी मिठाई खाना भूल जाएगी। बोल फिर भाई क्या ऐलान करूँ? ठीक है, चलो भाई, रेजिडुअल वैल्यू बोले भाई, यूजफुल लाइफ, आंसर accumulated WDB, $50,000, $50,000 माइनस ओवर आंसर $40 माइनस ओवर 7, 9 और 7, माइनस ओके हो गया भाई, करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ भाई।